हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। आज मैं आपको एक ऐसा पौधा बताऊंगी जो कि 12 महीने फूल देता है और बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां भी इतनी खूबसूरत होती है, देखिए इतनी लंबी लंबी पत्तियां होती है इसमें, और इसके फूल भी देखो कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखो, है ना। मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस पौधे के बारे में। ये पौधा कटिंग द्वारा भी लग जाता है। ये देखिए, इसकी जो इस तरह की हार्डवुड कटिंग रहती है वो लेकर के आप लगा सकते हैं इसको, और बारिश के मौसम में ये इजीली ग्रो हो जाता है। मैं आज आपको बताती हूँ कि ये पत्तियों का शेप देखिए, इसी पौधे का एक और रूप है जिसकी पत्तियाँ दूसरी तरह से। तो मैं वही बताने के लिए आज आपको इस पौधे का मैं बारे में बताने वाली हूँ कुछ। तो देखिए, मैं लेकर के आई हूँ नर्सरी से, तो मैं आपको वो दूसरा पौधा भी बताती हूँ। ये पौधा मेरा देखिए कितना बड़ा हो गया। ये इसको आप लगा सकते हैं गमले में भी, और मैंने ज़मीन में लगा रखा है तो मेरा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन गमले में लगाएंगे तो गमले में ये इजीली चल जाता है। तो मैं आप लोगों को गमले वाला पौधा बताती हूँ। तो ये रहा उसका दूसरा रूप जो कि मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ। ये रहा, और इसकी पत्तियाँ देखिए आप लोग, है ना, कैसा शेप है इसकी पत्तियों का। उसका शेप बस इतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कटिंग है पत्तियों में, ये ऐसा शेप है। तो सुंदर लगी मुझे इसकी पत्तियाँ, तो मैं इसलिए लेकर के आई हूँ इसको। देखिए आप लोग भी, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें फूल तो उसी कलर के आते हैं, देखो वैसे ही आते हैं और उसी कलर के आते हैं, और उसी टाइप से एक लंबी सी स्टेम निकलती है और उसके अंदर ये फूल आते हैं। तो मैं इसके पत्तियों के शेप के कारण ही इसको लेकर के आई हूँ। ये मुझे उन्होंने 50 रुपये में दिया है। तो मैं अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार गई थी शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लेकर के आते हैं नया, अगर आए तो मार्केट में। लेकिन मुझे कुछ ख़ास वेराइटीज़ मिली नहीं, तो मैं कुछ कम चीज़ें ही परचेज़ करके लाई हूँ। लेकिन मुझे ये वाला पौधा बहुत अच्छा लगा, इसकी खासकर पत्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसको अपने गार्डन में ऐड करने के लिए लाई हूँ। और एक ये टेपोरी बनाने वाला एक पौधा मैं लेकर के आई हूँ, जो कि मुझे 100 रुपये में दिया है। अब इसका बड़ा पौधा भी था, वो 1000 रुपये का था, वो बनाया था, उसकी टेपोरी बनी हुई थी। लेकिन ये पौधा मुझे लगा कि मैं खुद बनाऊंगी इसको। तो देखो, ये है वो पौधा। अब इसको मैं इधर रख के बताती हूँ आपको। ये आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन के अंदर इसकी टेपोरी बहुत अच्छी बनी हुई होती है। ये जैसे ये जो ब्रांचेस है ना, ये इस तरह से होती है, और इसके आगे ऐसा बड़ा सा बॉल होता है। ये हर ब्रांचेस के ऊपर एक बॉल होता है, ये मतलब उसको इस तरह से शेप दे देते हैं। तो ये उस टेपोरी बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। मैंने वहाँ पर देखा है, बहुत अच्छी इसकी टेपोरी बनी हुई थी, लेकिन पौधा बहुत महंगा था, 1000 रुपये का था। हालांकि बड़ा बहुत था और सुंदर भी बहुत था, लेकिन इतना महंगा मैंने नहीं लिया, क्योंकि पौधे मर जाते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। ये 100 रुपये का है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको आगे तक बढ़ाने की और इसकी टेपोरी बनाने की। तो ये मैं उस वजह से लेकर के आई हूँ इस पौधे को। इसकी पत्तियाँ देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी बारीक बारीक, कितनी सुंदर सी पत्तियाँ हैं। अगर इसका कुछ नहीं बन पाया मुझसे, तो ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है मेरे गार्डन में। तो मैं इसलिए इसको लेकर के आई हूँ अपने गार्डन में। और मैं लाई हूँ ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये मेरे गार्डन में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले लेते हैं। तो ये वाला पौधा मैं लेके आई हूँ। इसकी पत्तियाँ देखो कितनी खूबसूरत है। इस तरह के पौधे जब अपने गार्डन में होते हैं तो गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होती। इसके कलर से ही इतनी सुंदरता आ जाती है गार्डन के अंदर के। इसके कलर्स रंग बिरंगा गार्डन वैसे ही नज़र आता है। फूल नहीं भी होते हैं तो चल जाता है थोड़े से दिन के लिए। तो एक मैं ये लेकर के आई हूँ, ये 50 रुपये का मुझे दिया है उन्होंने। और एक ये स्पाइडर प्लांट लाई हूँ, मेरा स्पाइडर प्लांट ख़राब हो गया था तो मैं लाई हूँ। अब इसके अंदर देखो कितने सारे बेबीज़ निकल रहे हैं इसके, ये देखो कितने बेबीज़ निकल रहे हैं ना। अब मैं इसमें से बहुत सारे पौधे बना लूँगी।
इवनली मैंने इसको ज़मीन में लगा भी दिया था, लेकिन मुझे ध्यान रहा नहीं। ये देखो इसमें से जड़ भी निकलने लग गई है। ये दिख रही है आप लोग को, ये बारीक बारीक जड़ है। ये मैंने मिट्टी में दबा दिया था इसको, तो इसमें से जड़ निकलने लग गई। ये 2 पौधे मैंने जब दबाए थे, दोनों में जड़ आ गई। तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको वापस से लगा दूँगी। इसको मैंने एयर लेयरिंग से लगाया था, इस तरह से मैंने गमले के अंदर ऐसे ही लगा दिया था ये यूँ, तो वो जड़ निकल गई। और एक ये मैं लाई हूँ येलो हिबिस्कस का पौधा, इसमें फूल आ रहा था, लेकिन अभी फूल इसका झड़ गया है। यहाँ पर फूल आ रहा था, तो एक मैं ये पौधा लेकर के आई हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका येलो कलर का हिबिस्कस का पौधा है। मेरे पास 3-4 कलर है। तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है बगीचे के अंदर, तो मैं ज़्यादा पौधे अब नहीं रखूँगी। और जितने भी ये प्लास्टिक के गमले हैं ना मेरे में, ये सब हटा दूँगी, क्योंकि इसमें पौधे चलते नहीं हैं और नुकसान बहुत होता है फिर पौधों का। ज़्यादा पानी डल जाए तो भी मर जाते हैं, कम पानी डल जाए तो हीट से मर जाते हैं। तो ये प्लास्टिक के गमले इस बार मैं नहीं रखूँगी। टूट भी गए हैं कुछ धूप की वजह से, तो मैं इन्हें तो अवॉइड करती हूँ। अब इस बार नहीं लूँगी प्लास्टिक के गमले, और मैं मिट्टी के गमले ही सबको बोलूँगी कि मिट्टी के गमले लें, या तो फिर सीमेंट के गमले। अगर मिट्टी के नहीं मिलते हैं तो सीमेंट के गमले लें। तो देखो, मैंने पौधे बताने के साथ साथ आपको थोड़ी सी जानकारी भी दे दी। और ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने ये कुछ कटिंग्स लगाई थी कॉलेज की, और ये देखो इधर भी लगा रखी है कॉलेज की कटिंग। इस तरह से मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई है। आप गुलदाउदी के तो मेरे फूल आ रहे हैं, पिछले साल के पौधे हैं। और देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ रही है। पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो आ रही है। पूरा साल हो गया फूल देते हुए इनको। और ये कुछ इसके पौधे हैं, तो अब इनकी कटिंग करके मैं लगाऊंगी। तो ये पौधे मैं लेकर के आई हूँ। तो देखिए, फिर साथ साथ में बीच में मैंने और भी बहुत सारी बकवास कर दी है। तो ठीक है, आप लोग उस बकवास को झेल लो और मुझे सुनो, और मेरे चैनल को देखते रहो, लाइक करो प्लीज़। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। तो ठीक है, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।